हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विक्टोरिया बैंकिंग। मैं सुमन आर्य आप सभी लोग का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं। ये देखिए, SBI PO 2022 के लिए कुछ पॉइंट्स को हम राइट डाउन किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग इसको पूरा देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं किस तरीके से आपकी तैयारी करनी है। ये देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है ना, नो सेक्शनल मार्क्स प्री प्लस मेंस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको प्री या मेंस में ना कोई भी सेक्शनल मार्क्स नहीं है। आई मीन अगर आप रीजनिंग क्वांट या फिर इंग्लिश किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, तो अगर आप एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स भी लाते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपका और जो सब्जेक्ट है वो सही होना चाहिए। अब देखिए, जैसे प्री में सब सारे लोग को पता है कि क्या क्या आता है। इंग्लिश आता है, क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन आते हैं। और सबको आपको सेक्शनल टाइम दिया रहता है। टाइम सेक्शनल मिलेगा, बट आपको इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा। अगर आपके इंग्लिश में ना 0 भी आते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में 0 भी आते हैं तो आप फेल नहीं होइएगा, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, आगे अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या इसमें हमें देखना है। अब इसमें अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तब इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो पढ़ाई का पैटर्न है उसे बनाएंगे। तो देखिए, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो 200 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों इसमें रहेगा। आई मीन जिस दिन आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे उस दिन आपको डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर देना होगा। जैसे कि देखिए, इसमें 3 फेज़ होता है। फर्स्ट फेज़ हो गया आपका प्री, सेकंड फेज़ है आपका मेंस। मेंस में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, इसमें 4 सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले रीजनिंग है। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 मार्क्स रहेगा और 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद डेटा एनालिसिस है, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, जिसमें कि आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेगा और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और थर्ड में आपको क्या है, जनरल इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स रहेगा और 45 मिनट का टाइम दिया रहेगा। और जो फोर्थ है वो इंग्लिश है, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का और 40 मिनट टाइम लगेगा। देखिए, सबसे इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, ये जनरल इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस है। क्योंकि आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, याद रखोगे, आप चाहो तो पूरा 50 मार्क्स भी ला सकते हो। लेकिन इसलिए आज से ही आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए यही जनरल अवेयरनेस पे, इकोनॉमिक्स पे। उसका आप इंग्लिश में भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें भी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ये जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है वो पूरा 3 आवर्स का रहेगा और 200 मार्क्स का रहेगा। जैसे ही आप इस सब्जेक्ट को, मेंस वाले सब्जेक्ट को आप सबमिट करोगे, ये 3 आवर्स के बाद, इसके बाद आपका जस्ट उसी टाइम डिस्क्रिप्टिव का ओपन होगा। इसमें क्या होता है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, ये आपका 30 मिनट का रहेगा, जिसमें आपके लेटर और रेस आएगा। 30 मिनट जो है ये आपको मिक्स आएगा। ऐसा नहीं है कि सेक्शनल आएगा, नहीं, 30 मिनट आपको टाइम दे दिया गया है। इसमें आप कितना भी टाइम लेटर और ऐसे को दे सकते हो, जितनी जल्दी। इसमें भी ये भी स्कोरिंग मार्क्स है, इस पर भी आपको फोकस करना है। उसके बाद देखिए, थर्ड फेज़ क्या होता है ना, जो थर्ड फेज़ है उसमें देखिए, थर्ड फेज़ कब आएगा, जब आप प्री और मेंस दोनों क्लियर कर लिए हैं, तब आपका थर्ड फेज़ है। थर्ड फेज़ में क्या होता है ना कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ये आपका फरवरी और मार्च में ही हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आपको मतलब आपके पर्सनालिटी कैसी है, ये सब के बारे में आपसे पूछेंगे। वैसा नहीं है कि इसमें कोई मार्क्स है, नहीं, सिर्फ आपको मतलब आपकी सिर्फ पर्सनालिटी चेक की जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। ये इसका कोई स्कोर से लेना देना नहीं है, बट आपको ये इंटरव्यू के पहले होगा। अब इंटरव्यू हो जाएगा, ये साइकोमेट्री टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्या होगा, थर्ड फेज़ जो है ना, वो है इंटरव्यू प्लस ग्रुप डिस्कशन का। देखिए, जो ये मार्क्स कितना है इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू का देखिए 30 मार्क्स का होता है और ग्रुप डिस्कशन 20, दोनों को मिला के आपको 50 मार्क्स का होता है। ये जो है कभी मतलब वैसे दोनों एक ही दिन पे होगा, लेकिन बाय द वे अगर कुछ हुआ या उन लोगों को कोई डिस्कशन हुआ तो अलग अलग दिन हो सकता है, बट वैसे आपको दोनों एक ही दिन होगा, तो आपको उसमें 50 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, मेंस का मार्क्स तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेकर आते हो, बट ये जो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का जो मार्क्स है ना, ये आपको बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। जिस तरीके से आपका इंटरव्यू रहेगा और ग्रुप डिस्कशन रहेगा, उस तरीके का आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। सोचो कि ये जो हमारा ड्रीम जॉब है ना, SBI PO, ये आपको इस तक आपको जाने के लिए आपको यहाँ से
3 फेज़ को आपको फेस करना होगा। वैसा नहीं है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, यस डिफ़िकल्ट है, बट अगर आपने सोचा है कि आपको पीओ बनना है, एक प्रोविज़नरी ऑफ़िसर बनना है, तो इतना स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि आपको और क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। देखिए जो प्री का कब होगा ना, ये फर्स्ट या सेकंड वीक दिसंबर में हो सकता है, और मेंस का जो एग्ज़ाम है जैन या फ़ैब 2023 में हो सकता है, ऐसा ये एक्सपेक्टेड डेट है। इसके बाद आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है वो देखिए। इसमें आई मीन जिसका भी ग्रेजुएशन नहीं दे रखे हैं या जिसका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो रहा है, 31 दिसंबर तक ना आपका इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका आ जाता है, आपको लगता है कि मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, तब आप इसको डेफिनेटली फिल कीजिए। अगर नहीं आता है तो इसमें पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए, चूँकि आप नहीं दे पाओगे एग्ज़ाम। उसके बाद देखिए यहाँ मतलब कितने साल तक भर सकते हैं, तो उसका ना 21 से 30 साल होना चाहिए। अगर आपका 30 साल से एक दिन भी ज़्यादा है ना, तो आप नहीं भर सकते हो। यहाँ पे देखिए ईयर भी दिया हुआ है, 1992 से लेकर यहाँ पर कितना है, 1 है, और अप्रैल मंथ तक है 2022 तक। ये आपको ध्यान रखना है, इसे ध्यान रखते हुए आपको फॉर्म को फिल करना है। अब देखिए इसमें वैकेंसीज़ कितने हैं। जो वैकेंसीज़ दिया हुआ है यहाँ पे 1600 दिया हुआ है। इसमें देखिए बैकलॉग का हम इसमें ऐड नहीं किए हैं, उन लोगों की भी कुछ वैकेंसीज़ हैं। इसमें देखिए 1600 वैकेंसीज में जो जनरल है ना, उसका 648 है वैकेंसीज, एससी का 240 है, ओबीसी का 432 है, और जो ईडब्ल्यूएस से है ना वो 160 है। देखिए जो भी ईडब्ल्यूएस से भरते हैं ना, उसमें मतलब पीडीएफ में एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, डीओपीटी गाइडलाइंस है, आप उसको एक बार ज़रूर पढ़िए, ताकि ऐसा ना हो कि आपका सारा चीज़ हो जाए और ईडब्ल्यूएस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए आप उस गाइडलाइंस को ज़रूर एक बार पढ़ें कि क्या क्या दे रखा है, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए ये रहा हमारा आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे कैसे आपको सिलेक्शन लेनी है, और लेनी है मतलब लेनी है। अगर आपको एसबीआई पीओ बनना है तो इतना तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अब बात रही कि हम लोग कहाँ से तैयारी करेंगे, आई मीन जो भी यहाँ पे इतने सारे मेंस में एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सब्जेक्ट वाइज है, कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखिए सबसे ज़्यादा फोकस तो आपको यहाँ ये आई मीन जीके पे करना है। इसके लिए चूँकि इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा है, आज से ही फोकस कीजिए, और इसके लिए आप आशीष गौतम सर को फॉलो कर सकते हैं। इस आशीष गौतम सर, या फिर आप कपिल कटवाल सर को भी कर सकते हो। ठीक है, कपिल कटवाल सर को भी आप कर सकते हो इससे, और इससे है ना कि बहुत सारे आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और क्या होना है, अड्डा को जो ऐप आता है, आई मीन अड्डा है या फिर ग्रेडअप है, इस पर आप क्या कर सकते हो ना कि प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि अड्डा पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो फ्री में भी अवेलेबल हैं, आई मीन फ्री में भी पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, और बहुत अच्छे हैं, तो आप उस पर कर सकते हो। अगर आपके पास आपने नहीं ले रखा है पेड, तो आप फ्री से भी पढ़ के या यूट्यूब से भी पढ़ के आप इस ड्रीम जॉब को आप ले सकते हो। अगर आपको पेड लेना है तो आप पेड भी ले सकते हो, पर आपको ये फोकस होना चाहिए कि एसबीआई पीओ बनना है, मतलब बनना ही है, जॉब ही लेनी है मुझे, बस पढ़ने का। अब देखिए लास्ट में एक पॉइंट है, सो छूट गया था। देखिए मतलब आपका सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा या किस बेसिस पे होगा। देखिए जैसे कि मैक्सिमम मार्क 250 यहाँ पे है, मतलब इसमें आपका मेंस का और डिस्क्रिप्टिव दोनों का इसमें ऐड है। मेंस 200 का और 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव का, और उसके बाद जो 50 मार्क्स है ये ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का है। टोटल मिलाकर यहाँ 300 हो गया। तो जैसे कि देखिए ये नॉर्मलाइज करके 250 में से 75 करा जाएगा, 50 में से 25 होगा, और ये दोनों का रेशियो है 75-25 में, और दोनों मिलाकर यहाँ पे 100 हुआ है, मतलब वेटेज इतना किया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपके भी मार्क्स निकाले जाएंगे, और आपको इसके अकॉर्डिंग फाइनल सिलेक्शन होगा, मतलब आपका मेरिट बनेगा। आई होप गाइज कि आप लोग को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो। तो देख लीजिए पूरा पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अपने इस ड्रीम जॉब के लिए लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।